बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार अचानक से गिर गई। रिजाइन करके उन्हें अपना घर छोड़ के भागना पड़ा और अभी वहां के सीन कुछ इस तरीके के हैं। एक मुजीबुर रहमान जिन्होंने बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई, उनके स्टैचू को तोड़ा जा रहा है। सड़कों पर लोग तालिबान के झंडे लेकर घूम रहे हैं और शेख हसीना के घर पे भी लोगों ने धावा बोल दिया है। इस प्रोटेस्ट की शुरुआत कुछ महीने पहले नहीं बल्कि 2018 में ही शुरू होती है, जब शेख हसीना ने कहा था कि जो 1971 के लिबरेशन वॉर था उसके जितने भी वेटरन्स हैं उनको हम 50% रिजर्वेशन देंगे नौकरियों के अंदर। इस बात को लेकर बहुत प्रोटेस्ट हुआ था। शेख हसीना ऐसा इसीलिए करना चाहती थी क्योंकि मुजीबुर रहमान का ये सपना था कि जिन लोगों ने देश को आज़ादी दिलाई उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए। मुजीबुर रहमान ने अपने सरकार में इसे इम्प्लीमेंट भी किया था, लेकिन बाद में इसको हटा दिया गया। जब शेख हसीना 2018 में इसे वापस लाई तो स्टूडेंट ने इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया और इवेंचुअली शेख हसीना को अपना डिसीजन वापस लेना पड़ा था। फिर उन्होंने एक ऑर्डर पास करके ये कहा कि सारे के सारे रिजर्वेशन को हटा दिया जाएगा और कुछ 4-5% रिजर्वेशन ओवरऑल रखा गया है। फिर बात आती है इस साल की जून में, जब लोकल कोर्ट ने इस बात का फैसला दिया कि ये जो पूरा फैसला शेख हसीना ने लिया था इसको हटाया जाएगा और फिर से 1971 के जो वेटरन्स थे उनकी फैमिलीज को 50% रिजर्वेशन जॉब में दिया जाएगा। इसके अगेंस्ट एक बार फिर से स्टूडेंट प्रोटेस्ट करते हैं और ये प्रोटेस्ट इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि ये बात सुप्रीम कोर्ट में चली जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने 21 जुलाई 2024 को इस बात की रूलिंग दे दी कि वापस से इस पूरे डिसीजन को हटा दिया जाए और सिर्फ 5% रिजर्वेशन ओवरऑल रखा जाए। तो जो स्टूडेंट्स की डिमांड्स थी वो कम्प्लीटली पूरी हो जाती है और उसके बाद स्टूडेंट्स अपना प्रोटेस्ट रोक देते हैं। लेकिन इसके सिर्फ कुछ ही दिनों बाद स्टूडेंट्स वापस से सड़कों पर उतरते हैं और इस बार डिमांड्स थोड़ी बदली हुई थी। वो ये कह रहे थे कि जो अभी तक 1 महीने तक का प्रोटेस्ट चल रहा था उसमें जितने भी स्टूडेंट्स की डेथ हुई है या फिर जो लोग अरेस्ट किए गए हैं उनको छोड़ा जाए। और ये 9 पॉइंट्स का एजेंडा लेकर आते हैं और ये एजेंडा 4 अगस्त आते आते सिर्फ 1 पॉइंट पे आ जाता है और वो पॉइंट था कि शेख हसीना को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ेगी और इसी वजह से 4 अगस्त का दिन बहुत इम्पॉर्टेंट बन जाता है। इस दिन इन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम सिर्फ प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन ये प्रोटेस्ट बहुत जल्दी वायलेंट हो जाता है और 4 अगस्त के दिन पूरे बांग्लादेश में भयंकर वायलेंस होती है। इस वायलेंस का नतीजा होता है कि फिर से कई सारे लोगों की जान जाती है और 5 अगस्त का दिन आ जाता है। 5 अगस्त के दिन ढाका में शेख हसीना के घर की तरफ एक बहुत बड़ी मॉब मूव करने लगती है। आर्मी कहती है कि हम इस मॉब को नहीं रोक सकते हैं और इसी आर्मी में जो जनरल बैठे हुए थे वो शेख हसीना को काफ़ी फेवर करते हैं। उन्होंने शेख हसीना को टाइम दिया कि अब आपको यहाँ से निकल जाना चाहिए। शेख हसीना एक हेलीकॉप्टर में बैठी और उसके बाद फिर एक जहाज़ में बैठकर भारत में लैंड कर गई इंडियन एयरपोर्ट गाजियाबाद के अंदर।